हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत। तो अभी यहाँ पर मैं ना कपड़े उतारने के लिए आई हूँ। दिन ना छिपने लगा है, आप देख सकते हो। हल्का हल्का सा ना अंधेरा होने लगा है। हवा बहुत प्यारी चल रही थी और मैं ना सो गई थी, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। सो कर उठी तो उसके बाद में मैंने काम किए, क्योंकि शाम वाले काम होते हैं। और अभी कपड़े सूख गए तो मैंने सोचा कि चलो इनको उतार लेते हैं, क्योंकि मौसम का क्या है कि मौसम ना ज़रा सी देर में ऐसा हो जाता है कि बरसात आने लगती है। तो फिर मैंने सोचा कपड़े जो सूखे हुए हैं वो तो भीग जाएंगे, क्योंकि हल्की हल्की सी अगर बौछार भी आती है ना, फुहार आती हैं, बौछार आती है, जो अपनी भाषा होती है, जो भी जब बोलते हैं, तो उनसे कपड़े ना भीग जाते हैं। सीधी अगर वो आएगी, बरसात आएगी तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, लेकिन हवा के साथ अगर बरसात आती है तो फिर ये कपड़े गीले हो जाते हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इनको उतार लेते हैं। मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और कभी बरसात आने लगे। और कपड़ों के लिए तो हल्की सी अगर बरसात भी आ गई तो उससे ही भीग जाएंगे, फिर ये ना दोबारा से सुखाने पड़ेंगे। और मेरा तो ऐसे मन नहीं होता कि बरसात में कपड़े भीग गए हैं तो ऐसे ही सूख जाएं, फिर तो मुझे ना ये पानी में निकालने पड़ेंगे और तब जाकर दोबारा सुखाने पड़ेंगे, तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि कपड़ों को उतार ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो मैंने उतार लिए हैं और अभी इनको लेकर के जाऊँगी। अभी मैं लेकर के आ गई हूँ बरामदे में। फिर सोचा कि इनको रखते नहीं हैं ऐसे, साथ के साथ इनकी तह भी कर देते हैं। और पर्दे आप देख सकते हो हवा से ना इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैंने उनको सही कर दिया है। और अभी मैं इनकी कर लूँगी तय। जो काम ना साथ के साथ निपट जाए वो सही रहता है, और जो फिर रह जाता है तो वो रह ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो बरामदे में ही रख लेते हैं और साथ के साथ करते हैं इनकी तह। प्रेस तो अभी नहीं करूँगी, लेकिन हाँ तह करके रख दूँगी। और ये ना जो डोरी होती है सूट में, जब ऐसे कपड़े धुलते हैं अगर मशीन में डाल दिए हैं तो फिर खुल ही जाती है, और ज़्यादा इलझ जाए ना तो टूट भी जाती है। वैसे तो ये कोशिश रहती है मेरी कि पहले या तो सूटों को पहले तो सूटों को ही धुल लूँ और हल्के हल्के कपड़ों को घुमा लूँ, जिससे कि क्योंकि ये जीन्स वगैरह होती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा कपड़े इलझते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर ये बाद में धुल जाती हैं जो जीन्स होती हैं। तो ऐसे भी कर लेती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं कि हम ना चाहे कर भी नहीं कर पाते हैं। चीज़ें हो जाती हैं हमारे हिसाब से नहीं, कभी कभी टाइम के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो तब थोड़ा सा डर रहता है। कई बार तो ये होता है कि बटन वगैरह जैसे कि होते हैं सूट में, और मुझे बटन से याद आया कि इस सूट के ना 2 बटन टूटे थे, वो मैंने रखे कहाँ पर हैं अब तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। अब वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे। उस दिन वैसे मैंने उठा के रखे हैं कहीं, इतना तो मुझको पता है, पर रखे कहाँ पर हैं ये मुझको ना बिल्कुल भी पता नहीं है। तो वो चीज़ें अभी देखूँगी। और इस तरह की कई चीज़ें आज मुझे देखनी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पर रखी हैं। तो वो चीज़ें देखूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। घर में हर एक चीज़ को लेकर के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं सोच तो कई दिन से रही हूँ, लेकिन सोचने से एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है चीज़ों में। तो देखते हैं, कल देखते हैं। आज तो ना टाइम, आज का दिन तो ख़त्म हो ही चुका है, अब तो बस रात होने वाली है। तो कल देखूँगी मैं ये छोटे छोटे काम जो भी मैंने सोचे हुए हैं, कल ख़त्म करूँगी इनको। अभी फ़िलहाल तो तह कर लेते हैं और इन कपड़ों को लेकर के चलते हैं अंदर, और इनको वहीं पर रखती हूँ जहाँ पर रखते हैं, अलमारी में। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने तह कर लिया और चारपाई पर छोड़ दें, तो ऐसा तो है नहीं। इनको भी अंदर पहुँचाना है, इनको अपनी जगह पर रखना है सारी चीज़ों को। तो अभी तह मैंने लगभग कर ली है, और तह करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर जला रही हूँ मैं दीपक, शाम वाला दीपक जला रही हूँ। अंदर मैंने पूजा कर दी है, जो हमारा मंदिर है। अभी मैं आ गई हूँ तुलसा जी मैया और भोले बाबा के पास। तो यहाँ पर तुलसा जी मैया और भोले बाबा की पूजा करेंगे। आज ना संडे है, तो आज ना तुलसा जी मैया की तो पूजा नहीं होती है, लेकिन इधर साइड में भोले बाबा बैठे हुए हैं, तो उनकी मैं पूजा कर रही हूँ। बोलते हैं कि संडे वाले दिन तुलसा जी मैया को नहीं छूना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए तो मैं दूर से ही उनको वो कर लूँगी, माथा टेक लूँगी दूर से ही। और भोले बाबा की आरती वगैरह कर दी है, जो भी मुझे करनी थी। बड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम में दीपक जलाना, है ना। और जब यहाँ पर दीपक जलता है ना, जो तुलसा जी मैया के पास, भोले, मुझे ना इतना सुकून देता है, बहुत ज़्यादा सुकून देता है। अभी भोले बाबा से माफ़ी मांग ली है
जो गलतियाँ की हों आज पूरे दिन में उनको माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं है, इंसान है तो गलतियाँ तो होती होती हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया था पानी, क्योंकि इस वाले पौधे में पानी ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डालना पड़ता है। ये और पौधे हैं उनमें तो मैं एक दिन डाल दूँ तो एक दिन मुझे छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें डेली डेली डालना पड़ता है ना, पानी सूख जाता है। जैसे ही पानी सूखता है इसके पत्ते ना नीचे की तरफ हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, देखा तो पानी नहीं था, अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया। और मैं अभी पौधे को देख रही थी, जो फूल खिला था ना वो कली फूल खिलने के बाद बंद हो गई है, तो मैंने उसको हटा दिया है। कल हमारी इस पर ना पौधे पर 2 फूल और भी खिलने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर पानी डाला और दीपक भी जला दिया है। और उसके बाद अभी देखा कि अनुष्का के पापा जी आ गए हैं, वो कुछ सामान लेने के लिए गए थे तो वो आ गए हैं। अभी मैं गेट खोल करके आऊँगी, क्योंकि गेट मैंने लगा रखा है तो वो खोलना है मुझे। और अनुष्का के पापा जी आए थे मार्केट से, तो वो सब्ज़ी लेकर के आए हैं, क्योंकि जैसे अनुष्का स्कूल जाती है तो लंच वगैरह में सूखी सब्जी ही रखनी पड़ती है। और ये है आलू और गोभी लेकर के आए हैं। और इधर लेकर के आए हैं इमरती, उनका मन किया होगा, मैंने तो नहीं बोला था, लेकिन उनका मन किया होगा तो वो ले आए हैं। इमरती लेकर के आए हैं, आलू गोभी लेकर के आए हैं, हरी मिर्चें उसमें। और इधर लेकर के आए हैं ये मोमोज तो अनुष्का ने बोला था, ये तो मुझे पता है कि अनुष्का ने बोला था कि पापा जी मोमोज लेकर के आना। और ये फ्राई वाले ही मंगवाए थे उसने। तो अभी मोमोज लेकर के आए हैं और इधर पनीर भी लेकर के आए हैं। इन सब चीज़ों को मैं उठा करके रखूँगी अभी। और इधर लेकर के आए हैं अपना कुछ सामान लेकर के आए हैं अनुष्का के पापा जी, तो वो भी यहीं पर मैंने अभी रखा हुआ था, क्योंकि शायद वो अपनी वजह से ही मार्केट गए थे। और कुछ काम मुझे भी था, मैंने उनसे बोला था, लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ जिसके लिए भेजा था, क्योंकि वो वाली दुकान ही बंद थी। हमारी मिक्सी ख़राब हो रही है और काफ़ी दिनों से वो गई हुई है। मिक्सी का जार गया हुआ है ठीक होने के लिए, लेकिन वो नहीं आया है अभी तक। तो मैं उसी के लिए भेजा था, लेकिन वो दुकान बंद हो गई जब तक ये गए थे। यहाँ पर ये मेरे लिए चप्पल लेकर के आए हैं और अपने लिए भी, क्योंकि मेरी चप्पल ना टूट गई थी, बेकार हो गई थी। टूटी भी नहीं है, लेकिन वो ना फिसलती बहुत ज़्यादा है, नीचे से घिस गई हैं। और घिसी हुई चप्पल अगर पहन लो ना, तो मैं तो एक दिन बहुत तेज़ गिरी थी। और मैंने सोचा कि ज़रा सी पैसों की वजह से चप्पल की जैसे 200 या 250 या 300 तक की आएंगी, उसकी वजह से ना कहीं ज़्यादा चोट ना लग जाए। तो फिर मैंने इनसे बोल दिया, मैंने कहा मेरे लिए चप्पल लेकर के आना। तो ये वो भी लेकर के आए थे, क्योंकि ना ये चप्पल नीचे से अगर फिसलने लगती है ना तो फिर बहुत डर लगता है। पानी आ जाए ज़रा सा भी पैर के नीचे, या जैसे वॉशरूम में जाओ तो बहुत डर लगता है। मैं तो कई बार उन चप्पलों से ना गिर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा अब नहीं पहनूँगी। यहाँ पर अभी हम खाने लगे हैं मोमोज। अनुष्का बैठ गई है और अनुष्का कर रही है प्लेटिंग कर रही है, तो यहाँ पर प्लेट लग गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो अभी खाएंगे गर्मा गर्म मोमोज। अनुष्का तो सो गई थी, तो मैंने उसको जगाया था। मैंने कहा पापा जी आपके मोमोज ले आए हैं, खा लो, क्योंकि ये ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो अभी अनुष्का को उठाया, फिर वो मोमोज खाने लगी है। साथ में मैं भी बैठ गई हूँ। उसने बोला कि मम्मा आप भी आ जाओ, मैंने कहा चलो। तो अभी ना ये चटनी मैंने इसमें करी थी, तो ये ना इसको चारपाई पर जैसे मैं इसमें लगा रही थी इस मोमोज को, तो ये गिर रही थी। मैंने सोचा कि चलो वापस से कटोरी में ही पलट लेते हैं। तो अभी मोमोज खाते हैं, बातें कर रहे हैं साथ में। और अभी ना रात हो गई है, पीछे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि रात हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। वो आए थे, फिर मैंने यहाँ पर सामान दिखाया, फिर रखा, फिर वो गए, उनको भी कुछ खाने के लिए दिया। और उसके बाद जब हम खाने के लिए लगे हैं तो लगभग हमें आधा घंटा तो हो ही गया होगा। और दिन जब छिपता है ना, छिपते छिपते तो बहुत एकदम से ही वो हो जाती है। और यहाँ पर ना मेरी सलवार पर ना एक वो आ गया था कीड़ा। अनुष्का ने बताया कि मम्मा आपकी सलवार पर कीड़ा है। कीड़े ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बरसात के टाइम पर, जो ये टाइम होता है ना, इस पर कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था, उसने ही बताया, वो हटाया, फिर मैं दोबारा से खाने लगी हूँ। मोमोज अभी खाते हैं और फिर अपना जो भी और काम है उसको देखते हैं, उसको करते हैं। और अभी ना यहाँ पर हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर पानी भरने के लिए। पहले समर चला करके आई हूँ और मैंने सोचा कि चलो पहले पानी भर लेते हैं। तो अभी पानी भर लिया है, बोतल ले ली है। पहले मैं बोतलों में पानी भरूंगी, फिर मैं कैंपर में पानी भरूंगी, क्योंकि इनको भर करके ले जाऊंगी, फिर इतने कैंपर भरता रहेगा। कुछ और देखती हूँ। आज ना मैं ना लेट हो गई हूँ, जैसे सो करके जगने में बहुत ज़्यादा। और आज ना जैसे ही मैं सो रही थी तो बंदरों में आपस में ना लड़ाई हुई
और वो हमारे जाल पर आकर जो लड़ने लगा, मेरी एकदम से आंखें खुली। वो तो सही रहा कि वो आ गया, पता नहीं मैं तो और भी सोती रहती और हमारी गुड़िया रानी ना आज लेट हो जाती स्कूल के लिए। तो ये अच्छा रहा कि वो बंदर आ गया, उसकी वजह से मैं सोते हुए जग गई। और जैसे ही मैंने उसको देखा सामने दिन निकला हुआ था, क्योंकि रात ना पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत, और कोशिश करने से नींद नहीं आती, जब आती है ना तो फिर वो आती है। अगर ऐसे हम कोशिश करें नींद आने लगे तो फिर तो ऐसे तो सभी सो जाएंगे, ऐसे नहीं सोया जाता है। वो तो जब आएगी ना तब भी सोया जाता है। अभी मैंने पानी की बोतल भर ली है और बोतल भरने के बाद मैं रखने के लिए चली गई हूँ बोतलों को किचन में। और जो एक आधा बोतल और है, ये अनुष्का के स्कूल की बोतल है, इसको भी भरूंगी। और उसको भरने के बाद बोतल वगैरह कैंपर भी भर गया था, उसको भी लेकर के मैं आ गई हूँ। आप देख सकते हो पीछे रखा हुआ है। और ये बोतल है, इनको मैं फ्रीज में लगाऊंगी। जैसे भरते हैं ना तो इनके चारों तरफ पानी हो जाता है, और फिर ऐसे तो फ्रीज में नहीं रख सकते हैं, उनको उसको कपड़े से साफ़ करना। फिर मैंने उसको फ्रीज में ना रख दिया है। और इधर मैंने ना राजमा रख रखे हैं बॉईल होने के लिए। तो आप देख रहे हो कि पीछे सामने ना सीटी आ रही है उधर कुकर में, तो मैंने पहले ही रख दिए थे। और इधर मैं करूँगी तड़के की तैयारी। तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और इधर से मैं ले रही हूँ लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। और अभी तड़के की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें ना जैसे राजमा वगैरह, आज हमारी गुड़िया रानी का बहुत ज़्यादा मन था। उसने रात ही बोला था कि मम्मा मुझे ना लंच में राजमा चावल लेकर के जाने हैं। जैसे फ़ोन वगैरह में देख लेते हैं तो मन कराता है खाने के लिए। उसने देख लिया था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ तूने फ़ोन में देखे हैं ना, तो वो हंसने लगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, राजमा चावल क्या इतनी बड़ी बात है, मैं बना दूँगी। और मैं बना देती हूँ, ऐसा नहीं है। जब वो बोलती है कि मुझे छोले ले जाने हैं तो मैं बना देती हूँ। लेकिन आज ना लेट हो गई थी, फिर भी मैंने कोशिश की। और हमारी मिक्सी ख़राब हो रही है तो हमें इस वाले जार में ही ये मसाला पीसना पड़ता है। और इसमें ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्याज वगैरह का ज़्यादा मुश्किल होता है, टमाटर तो फिर भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, पहले तो मैं चॉपर में करना चाहती थी, लेकिन टाइम ना बहुत कम था। अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है चॉपर में, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसमें टाइम मेरा ज़्यादा बेकार हो जाएगा। मैं वो वाला काम करती हूँ जो जल्दी से हो जाए। तो फिर मैंने मिक्सी ले ली और मैंने यहाँ पर ये शुरू कर दिया। यहाँ पर अभी मैं राजमा ना बॉईल हो गए हैं तो मैं सीटी निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी ना अभी खाली करने हैं इनको भी। तो अभी ये हो गए हैं राजमा तो। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि पानी ना इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया था राजमा का। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है राजमा में। और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ प्याज और हरी मिर्च, तो शायद मैंने टमाटर में ही वो कर ली हैं, पीस ली हैं। तो मैं प्याज और लहसुन ये दोनों कट करूँगी। और पहले मैंने टमाटर पीस लिए, क्योंकि टमाटर ना आसानी से निकल जाते हैं, प्याज को थोड़ा सा वो रहता है। तो मैंने सोचा इनको बाद में ही निकाल लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर छील रही हूँ। और प्याज ना जैसे अंदर से सूख सी जाती है, कुछ ऐसी हो रही थी, तो मैं उसको अच्छे से निकाल रही थी, जिससे कि वो ना रहे। अभी चाकू से बारीक बारीक इसको बिल्कुल अच्छे से कट कर लूँगी। और उसके बाद क्या है, आसानी से पिस जाएगा। अगर ज़्यादा मोटी मैंने प्याज इसमें डाली तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर बस वो ही काम करना चाहती हूँ जिसमें टाइम कम लगे और काम मेरा अच्छे से हो जाए। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने छील ली हैं, तैयार कर ली हैं। और इससे ना तड़के में अच्छी सी खुशबू आती है लहसुन और प्याज से। तो अभी देखिए यहाँ पर प्याज तो भुन गई थी, फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं और इसमें ही नमक डाल दूँगी। और जल्दी से बस इनको जल्दी से मैं क्या, जितनी देर में ये होगा वो होगा ही। जो मैं जल्दी जिसमें कर सकती हूँ उसमें मैंने कर लिया, लेकिन इसमें मैं जल्दी नहीं कर सकती हूँ। बस इतना कर सकती हूँ, गैस को फुल रखूँगी और इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि फुल करने के बाद अगर इसको छोड़ देते हैं तो ये लग जाता है चारों तरफ से। तो जब मैंने फुल की तो इसका मैंने ध्यान भी रखा। और अभी यहाँ पर मैंने राजमा डाल दिए हैं। और इसमें ना मिर्च ना एक जल गई थी, जो मैंने साबुत मिर्च डाली थी, तो मैं उसको निकाल रही थी। अभी यहाँ पर मैंने इसमें राजमा डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है मसाले में। और अभी डाल दूँगी मैं पानी। मेरा तो मन था कि मैं पानी भी ना गर्म कर लूँ तब डालूँ, जिससे जल्दी बन जाए, लेकिन दूसरे वाले जो चूल्हा है हमारा गैस का, उस पर बन रहे थे चावल। और चाय मैंने अभी नहीं बनाई है, अभी मैं चाय भी रखूँगी बनने के लिए। अगर तीसरा वाला चूल्हा भी होता ना गैस का, तो आज मैं उसको भी यूज कर लेती, उस पर रख देती मैं चाय। पर कोई नहीं, राजमा ना बन गए हैं
बन रहे हैं। इधर अभी इनमें थोड़ा सा वो लगाना है, खदका लगाना है। इधर मैंने चाय भी रख दी है और राजमा चावल मैंने रख दिए हैं चारपाई पर यहाँ ला करके इसमें, क्योंकि मैंने फ़ैन चला रखा है, जल्दी से ठंडे तो भी हो जाएंगे, फिर ना गरम गरम लंच में नहीं रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ये राजमा चावल रख दिए थे और अभी मैं आ गई हूँ टिफ़िन ले करके। ठंडे हो गए हैं। उधर मैंने अनुष्का को भी, उसका मन था कि मम्मा मुझे राजमा चावल खाने हैं, मुझे चाय नहीं पीनी है। मैंने कहा कोई नहीं, आप राजमा चावल खा लो, तो उसके लिए भी दे दिए हैं ठंडे करके। और उसके बाद फिर मैं इसमें लंच में भी रखने लगी हूँ। मैंने कहा अब तो ये ठंडे हो गए हैं और लंच में भी रख देते हैं। और सुबह सुबह ना इतनी भागम दौड़ हुई है आज, क्या ही बताऊं। उधर अनुष्का के पापा जी को भी, वो भी नहा करके साथ ही जा रहे थे अनुष्का के, क्योंकि उनको भी काम था, तो उनके भी ना कपड़े वगैरह देखना, उनको देना, चाय देना है ना, अनुष्का को भी देना, दूध वाले भैया आ गए, उनको दूध का डब्बा देना। इतने काम हो जाते हैं सुबह सुबह, और ये सारे काम मेरे ही होते हैं, तो सुबह सुबह में तो ना बहुत भाग दौड़ हो जाती है। इधर मैंने गुड़िया रानी के टिफ़िन में 2 इमरती रख दी हैं, क्योंकि अनुष्का के पापा जी इमरती लेकर के आए थे, तो 2 इमरती रख दी हैं, खा लेगी वो, क्योंकि नमकीन खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने का भी मन होता है। अगर घर पर ऐसी चीज़ें होती हैं मिठाई वगैरह तो मैं वो रख देती हूँ, अगर वो नहीं होती हैं तो मैं बिस्किट, टॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ, थोड़ा सा मीठा सा हो जाता है। तो अभी तो इमरती थी मेरे पास, मैंने वो रख दी है। लंच बॉक्स को भी बंद कर दूँगी अच्छे से, और अभी ना एक पॉलीथीन लेकर के आऊँगी जिसमें मैं इस जो राजमा वाली डिब्बी है ना उसको मैं बंद कर दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा भी ना इससे वो गिरे ना टिफ़िन में। तो अभी इसको कपड़ा ही से पूछ लिया है टिफ़िन को, और मैंने इसमें लंच को लगाना शुरू कर दिया है। अभी लंच को बंद कर दूँगी, पानी की बोतल लेकर के आऊँगी, और यहाँ से ये बर्तन भी हटा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इस तरह से फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या, बर्तन तो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी नहीं अच्छे लगते, तो वो मैंने हटा दिए हैं। साथ के साथ अभी लंच बॉक्स को बंद कर दूँगी, उसके बैग में रख दूँगी। बैग वो लेकर के आ गई है और वो राजमा चावल खा रही है। तो अभी मैं इसको रखूँगी लंच को उसके बैग में, और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।